अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शां इरफान। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आज की सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। पंजाब हुकूमत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। निगरान पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की मंजूरी दी है। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस बड़ी खबर के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। पंजाब हुकूमत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा। पंजाब हुकूमत को नवाज शरीफ की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली के से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत से रजू करने की हिदायत की है, तो उसी बुनियाद पर वो सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त पंजाब हुकूमत को दे रहे हैं और इस हवाले से वो अदालत में भी पेश होते रहेंगे। लिहाजा उनकी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल की जाए। निगरान पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से जो दरख्वास्त थी नवाज शरीफ की उसको काबीना के सामने रखा और फिर काबीना ने मुतफिका तौर पर नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर की और फिर नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की सजा मेडिकल ग्राउंड पर मुअत्तल करते हुए माजी में ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ सजा में तो मुअत्तली में तौसीक करवाना चाहेंगे तो फिर ये पंजाब हुकूमत से रजू कर सकते हैं। तो उसी अदालती फैसले का सहारा लेते हुए नवाज शरीफ ने जो दरख्वास्त है वो निगरान पंजाब हुकूमत को जमा करवाई, जिसे मंजूर कर लिया गया। ठीक है इशफाक, आप साथ ही रहेगा। लियाकत अली ने हमें ज्वाइन किया। लियाकत, बड़ा फैसला आया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, सजा मुअत्तल हो चुकी है नवाज शरीफ की। आज बिल्कुल ये ना सिर्फ बड़ा फैसला है बल्कि एक गैर मामूली फैसला है और माजी में शायद इस तरह की निगरान कैबिनेट की जानिब से इस तरह के फैसलों की कोई नज़ीर शायद ही मिल सके। तो निगरान पंजाब काबीना से तर्जुमान से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल करने का हुकूमत से इख्तियार रखती है और नवाज शरीफ की साल 2019 लंदन वानगी से कबल भी इस सेक्शन को जो है वो उस वक्त उस्मान बुज़दार हुकूमत ने एक्सरसाइज किया था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना था कि हमें जो है वो नवाज शरीफ की जानिब से जो है वो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मिली, जिस पर निगरान कैबिनेट का जो है वो इजलास बुलाया गया और उसके इस मुअत्तली की तौसीक की गई। अब बहरहाल अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि नवाज शरीफ ने ये दरख्वास्त किस तारीख को दी, निगरान काबीना का ये इजलास किस तारीख को हुआ, क्योंकि जो भी अभी तक निगरान काबीना के इजलास हुए हैं उसमें जो सरकारी तौर पर एलामिया जारी किए गए थे उसमें कहीं भी इस फैसले का जिक्र नहीं था और ताज़ा तीन किसी ऐसे इजलास की जो है वो फुटेज और जो प्रेस रिलीज भी नहीं जारी की गई कि जिसमें ये बताया गया हो कि हमें नवाज शरीफ की दरख्वास्त मिली है और उस पर कैबिनेट का इजलास तलब किया है और उस पर फिर सजा भी मुअत्तल कर दी गई है। तो अभी बहुत सी तफसीलात जो है वो मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन जो निगरान हुकूमत के तर्जुमान हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत हमने सजा मुअत्तल की है और इसका इख्तियार भी हुकूमत पंजाब रखती है। ठीक है लियाकत, ये बताएं कि क्या निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो सजा मुअत्तल कर सकती है? कि जो हुकूमत पंजाब के पास इख्तियार है वो निगरान हुकूमत के पास भी है। इस वक्त अगर आप देखें तो निगरान हुकूमत जो है वो अमली तौर पर वो तमाम इकदाम तमाम स्टेप्स ले रही है जो कोई भी सूबाई हुकूमत ले सकती है। तो इस तरह उनका यही मौक़िफ़ है कि जो हुकूमत पंजाब के एक मुंतखब नुमाइंदों के पास या मुंतखब हुकूमत के पास इख्तियार है वो तमाम इख्तियार तो इस वक्त एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि निगरान का हुकूमत जो है वो बहरहाल एक आइन और कानून के तहत तश्कील पाई है और जो आइनी और कानूनी इख्तियार हैं वो एक हुकूमत के वो निगरान हुकूमत को हासिल हैं। ठीक है, लियाकत अली हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ मोहम्मद इशफाक ने हमें ज्वाइन किया और अपडेट कर रहे थे। सीनियर तज्ज़ियाकार है सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, सबसे पहले बताइएगा इस खबर को किस तरह देखते हैं, और सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अभी रिलीफ मिला है इस तरह से बाकी केसेस में भी रिलीफ मिल सकता है और हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ आने वाले वक्तों में जो है वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। एक कानूनी मामला है और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन हैं जो अपने मुकदमा को सियासी अंदाज में लड़ने की बजाय खालिस्तान कानूनी महाज पर काम कर रहे हैं। उनकी कानूनी टीम मुतर्रक है। जहाँ तक पंजाब हुकूमत की तरफ से एक सजा की मुअत्तली का सवाल है तो ये सजा की मुअत्तली दरअसल इस्लामाबाद
हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में की जा रही है। हुकूमतों को सजा की मुअत्तली का इख्तियार बराह रास्त नहीं होता। जब अदालतें सजा में रिलीफ देती हैं तो उस रिलीफ की रोशनी में हुकूमत इक़दाम करती नजर आती है, और इस फैसले की अप्रूवल जो है वो कैबिनेट से ली गई है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि सजाओं के खात्मे के बाद क्या नवाज शरीफ साहब अपना सियासी किरदार अदा करेंगे, तो बहरहाल वो एक पॉलिटिशियन है, वो पाकिस्तान के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उनके खिलाफ सजाओं का अमल जो है वो मुतनाज़ रहा है, और बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं, और उन्होंने ये सारे मामला में अदालत के सामने सरेंडर किया है। और पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई एक सियासतदान नहीं या नवाज शरीफ नहीं, हमेशा पॉलिटिशियन जो है वो अदलिया के सामने सरेंडर करते हैं, और उन्हें रिलीफ जो है वो अदलिया से मिलती है, इसलिए कि ये 2 तरफा एक ताल्लुक है। इसलिए जब भी पाकिस्तान का अदालती सिस्टम टारगेट बना होता है तो ये पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेज होती हैं, सिविल सोसाइटी होती है, मीडिया होता है, जो अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए सड़कों पे आता है। ये 2 तरफा ताल्लुक है, और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो सजाएं थी वो एक प्लानिंग का हिस्सा था, लिहाजा उन्होंने अदालतों से रजू किया और बुनियादी तौर पर रिलीफ उन्हें अदालतों से मिल रहा है, और अदालती फैसलों की रोशनी में पंजाब में हुकूमत ने उनकी सजा मुअत्तल करने का फैसला किया। सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू, सजा जो है मुअत्तल की गई है, क्या निगरान हुकूमत के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस सजा को खत्म भी कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये खालिसन एक कानूनी मामला है, और इन्होंने जो सजा मुअत्तल की है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में की है। मुकदमात के खात्मे का इख्तियार तो खुद कोर्ट को है, लेकिन बाद फैसले जो होती हैं वो कोर्ट करती है। कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमत इक़दाम जारी करती है, और इन्होंने पंजाब हुकूमत भी इस फैसले की अप्रूवल जो ली है वो कैबिनेट से ली। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सलमान गनी हमारे साथ मौजूद थे, दूसरी तरफ हमारे नुमाइंदगान भी हमें अपडेट कर रहे थे। इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। लियाकत, आपका बहुत शुक्रिया। तो खबर दे आपको, फ्यूल की अदम दस्तयाबी के बायस PIA की आज भी लाहौर से 6 परवाजें मुतासिर हुई हैं। अंदरून मुल्क की परवाजें मनसूख करके बैरून मुल्क परवाज़ों को फ्यूल की सप्लाई दे जाने लगी है। आपको बताएं कि जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज़ 1822 दोपहर 1:45 बजे तक ताख़ीर का शिकार रही। PIA की कोयटा से लाहौर आने वाली परवाज़ 323 मनसूख रही। राहील अली हमारे साथ मौजूद है। राहील, कहिएगा। आज ही लाहौर से फ्यूल की अदम दस्तयाबी के बाद 6 परवाजें जो है वो मुतासिर हुई हैं। अभी तक PIA को जो है वो फ्यूल की एडजस्टमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। PSO ने भी रात को लेट गए जो है ट्रांजेक्शन की वजह से परवाज़ों का जो शेड्यूल है वो शदीद मुतासिर हुआ। अंदरून मुल्क लाहौर, कराची, कोयटा की परवाजें मनसूख करके बैरून मुल्क परवाज़ों का फ्यूल जो है वो दिया जा रहा है। तरीन एयर की जो जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज़ 1822 दोपहर 2 बजे तक ताक़ीद का शिकार रहेगी, जबकि तरीन एयर की कराची से लाहौर आने वाली परवाज़ 522 भी जो है वो ताख़ीर का शिकार है। PIA की कोयटा से लाहौर आने वाली परवाज़ 323 जो है वो मनसूख कर दी गई है। इसी तरह जो PIA की परवाज़ है वो कोलालमपुर से जो लाहौर आने वाली परवाज़ थी 2 तरफा परवाज़ वो भी मनसूख कर दी गई है। PIA की कराची से लाहौर आने वाली परवाज़ थी 306 जो है वो मनसूख हो गई है। PIA की मदीना से लाहौर आने वाली प्रवास 748 दोपहर 3 बजे तक जो है वो ताक़ीद का शिकार रहेगी। कहा यह जा रहा है PIA तर्जुमान के मुताबिक कि जैसे जो पेट्रोल फ्यूल की सूरत हाल बेहतर होती है तो फ्लाइट शेड्यूल भी जो है वो बेहतर हो जाएगा। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट में खतीजा शाह की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है। CCPO लाहौर ने दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा दिया है। जवाब में कहा, शरीक मुल्ज़िमान के बयानात की रोशनी में खतीजा शाह को शामिल तफ्तीश किया गया। खतीजा शाह के मुलाजिम को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात क्या है, मोहम्मद इशफाक से जानेंगे। इशफाक, अपडेट कीजिए। इशफाक से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। हाई कोर्ट में खतीजा शाह की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। CCPO लाहौर ने दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया, शरीक मुल्ज़िम के बयानात की रोशनी में खतीजा शाह को शामिल तफ्तीश किया गया। खतीजा शाह के मुलाजिम को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। खबर आपको दें कि हाई कोर्ट में खतीजा शाह की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाली चीनी 8 रुपये फ़ी किलो महंगी हो चुकी है। बगैर सब्सिडी वाली चीनी की फ़ी किलो कीमत में भी 8 रुपये का इजाफा किया गया। ज़रा के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन के लिए फ़ी किलो चीनी की कीमत 155 रुपये मुकर्रर की गई है, और BSP सारिफ के लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 109 रुपये कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारिफ के लिए फ़ी किलो चीनी की कीमत 155 रुपये मुकर्रर है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद।
جی بالکل، یوٹیلٹی اسٹور پر چینی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے اور جو سبسڈی والی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے صارفین ہیں دونوں کے لیے ہی چینی کی قیمت میں 8 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے، جیسا کہ مارکیٹ میں بھی اس سے تقریباً 160 سے 165 روپے فی کلو تک چینی فروخت ہو رہی ہے، اور اب یوٹیلٹی اسٹور پر عام صارف کے لیے چینی 8 روپے مہنگی کر کے 155 روپے فی کلو کر دی گئی ہے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین ہیں جو اس میں رجسٹرڈ ہیں اس کے لیے چینی کی فی کلو قیمت 101 روپے سے بڑھا کے 109 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اوپن مارکیٹ اور خاص طور پر شوگر ملرز کی جانب سے چینی فراہم کی جا رہی ہے یوٹیلٹی اسٹور پر، اس کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کا ٹینڈر جو ہوا تھا وہ مہنگا ہوا تھا جس کی بنیاد پر یہ 8 روپے فی کلو اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب عام صارف کے لیے یوٹیلٹی اسٹور اور عام مارکیٹ میں چینی کے ریٹ میں صرف 5 روپے کا فرق رہ گیا ہے، اور 155 روپے یوٹیلٹی اسٹور پر چینی دستیاب ہے تو 160 روپے اس سے عام مارکیٹ میں چینی بیچی جا رہی ہے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو صارفین ہیں ان کے لیے قدرے اس میں تاحال ایک آسانی موجود ہے اور 109 روپے فی کلو تک چینی کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ صارف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہو اور نادرا سے اس کی تصدیق ہو سکے۔ ٹھیک ہے زاہد عابد، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مہنگائی نے غریب عوام کو چکرا کر رکھ دیا، پیاز 110، ٹماٹر 130، لہسن 560، ادرک 1000 روپے کلو میں فروخت، جبکہ کیلا درجہ اول 150، درجہ دو میں 120 روپے فی درجن میں دستیاب ہے۔ مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 453 روپے کی سطح پر برقرار ہے۔ تفصیلات بتائیں گے عبدالقادر، بتائیے گا عبدالقادر۔ آج بالکل آج سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سبزیوں میں آج جو ہے 2 سبزیاں مہنگی کی گئی ہیں، آج جس میں پیاز 1 روپے مہنگا کر کے 83 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 100 سے 120 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر 117 کے برعکس 130 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لہسن جو ہے مارکیٹ میں 560 سے 600 روپے ہے، جبکہ ادرک جو ہے 1000 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لہسن، ادرک، پیاز، ٹماٹر کی خریداری لوگوں کے لیے جو ہے مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح پھلوں میں سیب جو ہے وہ 350 روپے فی کلو تک، کیلا درجہ اول جو ہے وہ 160 سے 180 روپے درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ پولٹری مصنوعات میں آج جو برائلر کی قیمت ہے وہ 453 روپے فی کلو کے جو سطح ہے اس پر برقرار رکھی گئی ہے، جبکہ انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انڈے آج 323 روپے فی درجن مقرر کیے گئے، لیکن مارکیٹ میں انڈے جو ہیں 340 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں، 350 روپے تک انڈے پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک خریدار موجود ہیں جو کہ سبزی کی خریداری کر کے آئے، ان سے آپ بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ کیا کیا خرید کے آئے ہیں اور کتنے کا خریدا ہے، یہ بتائیے گا۔ میں تھوم لیا جی، ادرک لیا جی، ٹماٹر لیا جی، ہریاں مرچاں لیا جی، 1500 2000 روپے رہتا جی۔ پہلو خرچہ گھٹ سی، ہوں تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، غریب آدمی کتنے جائے، مزدوری لبھی نہیں، وہی بچے میرے باہر نہیں تھے انہوں نے سر سے میں آگے لگا جائے، نہیں تو اتوں کی کمائی نہ کوئی فرق نہیں ہے۔ آج بالکل آپ نے جو ہے وہ شہری کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور جو آمدن ہے وہ محدود ہے، لیکن مہنگائی جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء خریدنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ بڑھتی مہنگائی سے غریب عوام بلبلا اٹھے، کہا کہ ایک وقتی روٹی بھی کھانا مشکل ہو چکا ہے، حکومت ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی۔ مزید کیا کہا آپ بھی سنیے۔ آج کل تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے، لیکن اتنے بھی کم نہیں ہوئی کہ مطلب اس کا کوئی بینیفٹ پہنچے۔ ابھی بھی قیمتیں اوور آل زیادہ ہے، جو سبزیوں کی قیمتیں ہوتی تھی اس سے بہرحال زیادہ ہیں۔ ہر چیز تو بہت مہنگی ہوئی ہے، غریب آدمی کیا کرے گا؟ آٹا دے لیں، گھی دے لیں، ابھی یوٹیلٹی اسٹوروں پہ پھر کے آئے ہیں، کہیں سے آٹا نہیں ملا، اور کہتا ہے یوٹیلٹی اسٹور پہ ہر چیز مناسب دام پہ، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ سبزی کے بھی اب ہر چیز کی ریٹ چڑھے ہوئے، غریب کیا کرے گا؟ ابھی مونگرے کا پتہ کیا 100 روپے پاؤ ہے مونگرے، اور دوسری سبزیاں وہ بھی مختلف ریٹ ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، کسی چیز کا تنخواہ نہیں پوری میری، تو پھل کہاں سے کھائیں گے؟ روٹی نہیں کھانے کو مل رہی تو پھل کہاں سے کھائیں گے ہم؟ مہنگائی کا تو یہ سر عالم ہے کہ روز بروز ہی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کبھی ایک چیز سستی ہے تو دوسری اس سے ڈبل ہو جاتی ہے، اور یہی عالم ہے ہر جگہ۔ پیٹرول کا دیکھ لیں، وہ اس کا ایشو دیکھ لیں، باقی کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہوگی کہ غریب آدمی جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے جی، کم سے کم جو ہے نا ہر چیز پہ مہنگائی ہے، کوئی چیز سستی نہیں مل رہی، نہ آٹا، نہ چینی، نہ گھی، کوئی چیز سستی نہیں ہے۔ لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے، مہنگائی کے اس دور میں عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا۔ بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، ایک عام آدمی کی تنخواہ 25,000 ہے، اور 25,000 30,000 کے درمیان ہر گھر کا بل آ رہا ہے۔ ہمیں تنخواہ ملتی ہے لیکن ایک ہفتے بعد بالکل خالی ہو جاتے ہیں،
ये चलो खाने पीने की चीज़ें, ये सब्जी ले ली, गोश्त वगैरह ले ली, इसमें फ़र्क है। गरीब आदमी जो है ना सब्जियां फल अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी सब्जी जी है ना 200, 250, 300 तो थले नहीं है। आलू है जो भी 100, 150, 200 रुपए तक पहुंच चुका है। बिजली के बिल देख ले कहाँ पे है, लोग इन तनख्वाहों में गुजारा कैसे करेंगे? 20, 25, 30 हज़ार रुपये में जो किराए में रहता है वो मकान का बिल कैसे देगा, बिजली का बिल कैसे देगा, घर का राशन कैसे पूरा करेगा, बच्चों की स्कूल की फीसें कैसे देगा, कैसे वो अपने खर्चात पूरे करेगा? गोभी, भिंडी, हर चीज़ महंगी, गोश्त भी महंगा हो गया। तो हम लोग ना यानी कि ना किराए पे रहते हैं, किराए दे, बिल दे, या खबर दे आपको डॉलर के हवाले से तो बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर 53 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 65 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये में फरोख्त होने लगा है। डॉलर के हवाले से क्या तफसीलात है, जाहिद आबिद हमारा समझ। जाहिद, जिस तरह से डॉलर सस्ता हो रहा था 1 रुपया रोजाना, इसी तरह बढ़ेगा क्या? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ से करेंसी मार्केट में इसी किस्म की सूरत नज़र आ रही है। गुज़श्ता रोज़ भी तकरीबन 25 पैसे डॉलर की कदर में इजाफा हुआ था और आज इस वक्त बैंकारी औकात के दौरान 53 पैसे मजीद डॉलर महंगा हो चुका है और इंटरबैंक डॉलर रेट 279 रुपये 65 पैसे तक ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में गुज़श्ता रोज़ 1 रुपये डॉलर महंगा हुआ था और आज भी इसी किस्म की सूरत नज़र आ रही है और 281 रुपये 50 पैसे तक डॉलर ट्रेड हो रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्ते से मुसलसल डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से ऐसे लोग जिन्होंने डॉलर होल्ड किया हुआ था वो मार्केट में बेचने लगे थे। ताहम अब कीमत कम होने की वजह से ये फरोख्त कम हो चुकी है और कुछ खरीदारी पर लोग तवज्जो दे रहे हैं और खासतौर पर दरामद कुनिंदान की जानिब से कुछ आर्डर आ रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में तेजी देखी जा रही है और जो एक कमी का रुझान मजीद इम्कान जाहिर किया जा रहा था उसमें शायद कुछ दिन के लिए तात्काल आए और इसके बाद दोबारा डॉलर की कदर में कमी हो सके, लेकिन आइंदा चंद रोज तक डॉलर की कदर में मामूली इजाफे का खर्चा जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब अस्वी टावर हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 24 मुल्जमान की जमानतों पर समाअत हुई है। अदालत की प्रोसिक्यूशन और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने की हिदायत की गई है। अदालत ने जमानतों पर मजीद समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नुमान नूर से। नुमान, अदालत ने जमानतों पर मजीद समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में अस्करी टावर हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 24 मुल्जमान की जमानतों पर समाअत हुई, जबकि अदालत दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन को और स्पेशल प्रोसिक्यूटर फराद शाह को मुल्जमान की जमानतों पर दलाइल देने की हिदायत की है और अदालत ने जमानतों पर मजीद समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने इस केस पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन जो है वो जमानतों पर दलाइल मुकम्मल करे। इस हवाले से प्रोसिक्यूशन ने ये मौका अपनाया था कि मुकदमात का तफसीली रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, अदालत तारीख दे दे, आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करेंगे। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, साकिब हुसैन, रफीक खान, एजाज रफीक समेत 24 मुल्जमान ने जेल से अपने वकला की वसात से ये जमानतें दायर कर रखी हैं, जबकि मुल्जमान से थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।